सो आज का जो तीसरा मैच था वर्ल्ड कप में, वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का था और मैं भी श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था और श्रीलंका ये मैच जीत गया है, बहुत कंफर्टेबली जीत गया बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वन साइडेड इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने भी 181 रन बनाए थे और एक टाइम पे लग रहा था वो 200 प्लस जाएंगे, लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से चेस किया उन्होंने वन साइडेड बिल्कुल उसको बना दिया। क्योंकि अगर आप देखें ना पहले आई थिंक 7-8 ओवरों में इनके 100-105 रन थे। उसके बाद श्रीलंका ने बॉलिंग बेहतर की और आई थिंक आखिरी 10 ओवरों में इन्होंने 70 रन बनाए हैं। और खैर देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की जी और ओपनर्स ने तोड़ दिया श्रीलंका को पहले 6-7 ओवरों में। मिचेल मार्श ने 54 रन बनाए 27 बॉलों में, 2 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए। ट्रेविस हेड ने 56 रन बनाए 29 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। बड़ी जबरदस्त बैटिंग, लेकिन उसके बाद कुछ इतना खास हुआ नहीं है। कैमरन ग्रीन 3, दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर, आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर, टिम डेविड 6 रन 5 बॉलों में। इंग्लिश ने 27 रन बनाए, मैक्सवेल ने 22 रन बनाए 15 बॉलों में, लेकिन कुछ भी नहीं था। 181 पे टीम ऑल आउट हो गई। मतलब 104 पे, मतलब 9वें ओवर में इनका 104 रन थे, पहला आउट होता जब। फिर 10वें ओवर में 10 ओवरों में इनके प्रॉपर मतलब ऐसे ही था कि यहाँ से आराम से 200 करेंगे, 200 तो कम से कम करेंगे ऐसा लग रहा था। 10 ओवरों में 110 2 आउट होते हैं। फिर उसके बाद 116 पे तीसरा, 130 पे चौथा, फिर 160 पे पांचवा होता है, 174 पे छठा, 177 पे सातवां, 180 पे आठवां, 180 पे नौवां, 181 पे 10वां। 181 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। बॉलिंग की अगर बात करें श्रीलंका की तो 3 आउट किए हैं जी दशन हिमांथा ने, 2 आउट किए हैं चमीरा ने, 1 आउट किया है जी तीक्षणा विललागे तमिंडू मेंडिस ने। श्रीलंका बैटिंग के लिए आता है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की मेंडिस और निशंका ने, बहुत ज़बरदस्त समझदारी से खेल रहे थे, कोई प्रेशर नज़र नहीं आया। पाकिस्तान का मसला क्या है, मतलब पाकिस्तान अगर रिसेंट टाइम्स में देखें अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। क्या हुआ था इंडिया के खिलाफ? कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। बाबर के साथ जो मसले चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना उसकी तकनीक स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। और स्पेशली इंडिया के खिलाफ आके वो कॉन्फिडेंस इन मोस्टली प्लेयर्स के ऊपर होता है कि हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो भाग रहे थे। वो आउट जिस तरह हो रहे थे वो लग रहा था कि वो जान चुरा रहे हैं अपनी। वो इंसान जान चुराता है ना कि यार मैं निकलूं यहाँ से, बाकी फिर देखते रहेंगे, ये वो सूरत हाल थी। बाकी इससे पहले तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बेहतर था जिन मैचों में, कल वो चीज़ें नजर आ रही थी। इवन इंडिया के ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा था साहब। आप ये देखें, ईशान किशन के अलावा वो ईशान किशन इवन प्रेशर में था, लेकिन उसने अच्छी इनिंग खेली। उसके अलावा आप देखें किसने क्या किया, लेकिन जब उन्होंने 177 रन बना लिए, उनको पता था एक डिसेंट टोटल लग गया हुआ है और यहाँ से जीत सकते हैं, इवन चेजेबल था। बाद में उन्होंने आके हार्दिक पांड्या और बुमराह ने उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से बॉलिंग की और उन्होंने 2-3 ओवरों में मैच खत्म कर दिया था। खैर श्रीलंका ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। निशंका ने 100 रन बनाए 52 बॉलों में, 5 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए। कुशल पटेरा ने वो 1 रन बना के आउट हो गया था। कुशल मेंडिस की पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त थी निशंका के साथ। 51 रन बनाए उसने 38 बॉलों में, 1 छक्का लगाया, 6 चौके लगाए। अब यहाँ पे देखें 134 का स्ट्राइक रेट है मेंडिस का, निशंका का है 192 का। तो उन्होंने चेस किया ना, चेसेबल था ना, बड़े से एक सेंसिबल बैटिंग की है कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर हो गया, मेरे ख्याल से बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इनको जरा, टेबल इनका देखते हैं। रथनायके ने 28 रन बनाए 15 बॉलों में, फिनिश किया उन्होंने 8 विकेटों से वो मैच जीते। 2 ओवर पहले उन्होंने मैच को खत्म किया। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, क्या बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को इतनी खास है नहीं। 2 आउट किए हैं जी स्टॉनिस ने 46 रन देके 4 ओवरों में। 41 रन जैम्पा को भी पड़े हैं, 32 रन 3 ओवरों में एलिस को भी पड़े, नेथन एलिस को। आई थिंक ये इनके लिए भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्या इनके प्लेयर्स वाकई इंजर्ड होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि ये ड्रामे हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में भी उस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, लेकिन आप स्टार्क भी आ सकता था, स्टार्क। ये सारी चीज़ें आई थिंक हैं। और आगे आईपीएल आना है, उस वक्त भी ये था कि उसके बाद आईपीएल था, इन्होंने सीरियस लिया नहीं था चैंपियंस ट्रॉफी को। ये आई थिंक ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। वो मेरे ख्याल से वो उनकी अपनी ही हालत है, वो खुद ये सोच रहे हैं कि हम टीमों को सेल करें।
सो वही मैं बात करूँगा कि क्रिकेट अपने ज़वाल पे है और रास्ता सा जाता जा रहा है और बहुत जल्द अभी तो हम तो बता रहे हैं आपको कि बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि जी ये सिर्फ इंडियन स्पोर्ट इस वक्त रह गई, सारा पैसा प्रोड्यूस वहाँ से होता है, सारा पैसा जाता है वहाँ पे। सो खैर ये टेबल को थोड़ा सा देखते हैं, टेबल की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी ग्रुप ए की बात करें अगर तो जी इंडिया इस वक्त पहले नंबर पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है। यूएसए के सारे मैचेस हो गए हैं, 4 पॉइंट्स हैं उनके। इंडिया का एक मैच रहता है अभी, आई थिंक वो नेदरलैंड से है। पाकिस्तान का भी एक मैच नमीबिया से रहता है, वो जीतेंगे तो आराम से आगे चले जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट काफ़ी कम है। सो खैर ग्रुप बी की अगर बात करें तो श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है और अब जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की जो सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया का एक मैच रह गया। अब जिम्बाब्वे का एक मैच मेरे ख्याल से किसके साथ है, मेरे ख्याल से वो आइलैंड के साथ है, नहीं आइलैंड के साथ है कि इसके साथ है, ओमान के साथ है। अब जिम्बाब्वे अगर अपना मैच जीत गया तो वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया, अगर जिम्बाब्वे को अपना मैच जीतना है सिर्फ बेसिकली। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाता है और उनका रन रेट बेहतर नहीं होता तो फिर भी मसले हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का वो रह गया सारा, को श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है। ग्रुप सी की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ 3 मैचेस में वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। सो उनका भी कोई इतना इशू नहीं लग रहा। इंग्लैंड 4 में से 3 जीत चुका है, 6 पॉइंट्स। अच्छा अभी स्कॉटलैंड है, इटली है, नेपाल है। अब इनके मैचेस किसके साथ रहते हैं, अब ये इंटरेस्टिंग यहाँ नहीं, फिर भी उनके मतलब पॉइंट्स तो नहीं आएंगे ना। उधर से वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड क्वालिफाई कर रहा है। और ग्रुप डी की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। सो 3 में से 4 हैं जी। साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड भी आई थिंक कर जाएगा। अफगानिस्तान के मैक्सिमम 4 पॉइंट्स ही होंगे, लेकिन उनका रन रेट कोई इतना खास नहीं है। सो इधर से भी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड लग रहा है। सो ये सूरत हाल है जी, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अब पाकिस्तान का एक मैच अभी पड़ा हुआ है, होपफुली वो जीते। लेकिन ये अब जो इंडिया वाले मैच का मसला पड़ा, ये कॉन्फिडेंस का सारा मसला था कि आपको बिलीव ही नहीं है, बिल्कुल सिस्टम की खराबियां हैं, बहुत से मसले हैं। बट आई थिंक वो से ठीक होंगे। लेकिन ये अगर स्पेसिफिकली कल के मैच की बात करें ना, वो मसला था कॉन्फिडेंस का, जो शॉटें मार के आउट हो रहे थे, अपनी जान छुड़ा रहे थे। आई थिंक अब बहुत हमें मेरिट को देखना पड़ेगा। हम ये जो करते हैं ना कि जी परफॉर्मर अगर ओपनर है तो उसको आप टीम में सेट करो, कहीं पे चौथे पे डाल दो, 5, ऐसा नहीं चलेगा। जो पूरी क्रिकेट अपनी खेलता हुआ चौथे नंबर पे आ रहा है वो चौथे नंबर पे ही लाओ। ओपनर्स ओपनिंग करते रहे, नीचे के प्लेयर्स नीचे खेले। ये नहीं कि हमारे तो सारे ओपनर्स हैं, बाबर ओपनर था T20 का, उसको हमने नीचे खिलाया हुआ है। क्या नाम है उसका, फ़खर जमान के साथ ये हाल किया हुआ है हमने। नाफे भी ओपनर है, उस्मान खान भी ओपनर है, सारे ही ओपनर है। सो खैर ये मसले मसाइल हैं, ये पता नहीं कब सॉल्व होंगे। लेकिन वो बिल्कुल बात है, मैं अभी भी नहीं सुनता। अभी ये चीज़ें सुनने में तो आती हैं कि जी वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट। सिस्टम की हायरार्की क्या है, एक प्लेयर क्लब ज्वाइन करता है वो पाकिस्तान टीम में कैसे पहुंचेगा, वो क्लैरिटी कहाँ पे है, नहीं है। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लोग काम करने बढ़ेंगे अपनी एसोसिएशंस में। लाहौर की एसोसिएशन जो है वो मैनेज करे लाहौर की क्रिकेट को। ठीक है, ये जो इवन मैं ये बात कर रहा था कि मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि ये जो हमने PSL की टीमें बनाई हुई हैं, क्यों ना इनको क्लब्स में कन्वर्ट किया जाए। ये लाहौर के अंदर को अपना क्लब बनाना पड़ेगा, इनको ऑनरशिप तो दें आप। अब ये 10 साल की टीम बेच रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अगले 10 साल में जब भी नेक्स्ट कोई ऐसा टाइम आता है वहाँ पे इनको कन्वर्ट करें क्लब्स में। जो चैंपियंस लीग का मॉडल है, प्रीमियर लीग का मॉडल है, ये NFL वगैरह का ये जो क्लब्स के मॉडल होते हैं, इनको इस मॉडल पे लेके जाएं। ना कि ये जो ऑक्शन वगैरह, ये जो ड्राफ्टिंग होती है, ये क्लब क्रिकेट उस रीजन को मैनेज करें। क्लब क्रिकेट के नीचे एक पूरी हायरार्की होनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट की, कि लाहौर कलंदर अगर एक क्लब है तो वो नीचे वो सारा मैनेज कर रहा है, उसके नीचे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। लाहौर कलंदर कहीं टूर्नामेंट्स करवा रहा है। लाहौर कलंदर का काम सिर्फ लाहौर में क्रिकेट नहीं है, वो मुख्तलिफ जगहों से इन्वेस्टर्स भी लेके आए, वो मुख्तलिफ जगहों से प्लेयर्स हंटिंग भी करे, तो ये सारा कुछ करे। वो जो बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग का, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ये सोच सकते हैं पहले तो, और क्रिकेट में ये चीज़ें कभी भी नहीं आ सकती। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इनको खून लग गए हमें पैसे के। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी है। इंडिया में आप देखेंगे ये वाला मॉडल है, वो सिर्फ पैसे पे मीडिया राइट्स बिकते हैं, ख़त्म बात। मीडिया राइट्स की इवन बात करते हैं आप, चैंपियंस लीग के मीडिया राइट्स की बात देखें ज़रा, $13 बिलियन 2-3 साल के बिकते हैं। इवन NFL को आप देख लें, प्रीमियर लीग को देख लें, तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और वो सिर्फ यूरोपियन लीग है जहाँ पे 1 बिलियन लोग पूरे नहीं है।
सो आई थिंक ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।